हाय एवरीवन। किस बात की बेचैनी है, किस बात का है टेंशन, किस बात की बेचैनी है, किस बात का है टेंशन। कैलकुलस की खूबसूरती समझ लेंगे जब आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो चलिए हम लोग कैलकुलस का जो लेक्चर बेसिक कंसेप्ट वाला था उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो इंटीग्रेशन तो मेनली डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होता है, इन्वर्स प्रोसेस होता है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है और कुछ चीज हम लोग आगे जब इंटीग्रेशन का मेथड सीखेंगे वहां पर तो डिटेल जाएंगे ही, लेकिन कहीं कहीं पे शॉर्टकट में डायरेक्ट लिखना पड़ता है। तो हम लोग उसका कुछ कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए, इसको तो सबको ही बता देगा कि भाई ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ई का पावर एक्स होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को रिलेट करके कुछ डायरेक्ट हम लोग लिखने सीखेंगे। डिटेल तो जाएगा ही मैटर, लेकिन इसको यूज करके बेसिकली यहाँ पे समझना लॉजिक क्या है। ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो तो सीधे ई का पावर एक्स होता है, लेकिन अगर बाय द वे आपको अगर ऐसा दिखे ई का पावर ए एक्स, तब हमको क्या करना है, तब ई का पावर ए एक्स बटा ए। कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये ए नीचे कहां से आ गया, तो एक्चुअल में ए एक्स का डिफरेंशिएशन और उसको हम लोग नीचे लिखे हैं। अब नीचे क्यों लिखे हैं उसका भी रीजन है। इसका डिफरेंशिएशन करने से ई आ जाना चाहिए। ई का पावर ए एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें इसका, तो ई का पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई का पावर ए एक्स, ठीक है। और ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए। तो अगर आप बटा में ए नहीं लिखेंगे तो फिर कट के ई का पावर एक्स थोड़ी आएगा। फैक्ट है कि डिफरेंशिएशन करने से फिर रिजल्ट आ जाना चाहिए जो इंटीग्रेशन में फंक्शन है। और इंटीग्रेशन में जिस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसको इंटीग्रैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटीग्रैंड। तो रिजल्ट जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करने से आ जाना चाहिए। अगर हम केवल ई का पावर ए एक्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ई का पावर एक्स में तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का डिफरेंशिएशन वैसे भी वन होता है तो उसमें बटा वन लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जरूरी है। तो अगर एक्स के प्लेस में अगर ए एक्स रहे तो बस बटा में ए लिख देना है। इसका पहलू पे कुछ एग्जांपल दिया जा सकता है साधारण, जैसे ई का पावर 2x है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ई का पावर 2x बाई 2, डायरेक्ट सीधे। प्लस सी तो खैर होगा ही। उसी तरह से ई का पावर, इसको जरा ध्यान से देखो, बहुत यूजफुल चीज है, ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये भाई साहब बड़ा विचित्र चीज है, इसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है। कहे कि माइनस एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन होगा, ठीक है। और माइनस एक्स का बेसिकली इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वहां पे डिफरेंशिएशन होता है ई का पावर माइनस एक्स में। ये बड़ा मजेदार चीज है ई का पावर माइनस एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन करने से ई का पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स और माइनस एक्स का करेंगे तो भाई माइनस वन होगा। तो वन तो नहीं भी लिखेंगे तो बनेगा। तो यहाँ गौर करने वाला चीज है, जो ई का पावर माइनस एक्स है उसका डिफरेंशिएशन हुआ माइनस ई का पावर माइनस एक्स। और अगर इंटीग्रेशन का फंडा में तो अभी जो हम फॉर्मूला लिखे हैं, जो भी लिखे थे ई का पावर ए एक्स डी एक्स, ई का पावर ए एक्स बटा में ए, यानी एक्स के बगल में जो कुछ भी रहेगा भाई उसका भी बगल मतलब नीचे लिखना पड़ता है। जस्ट लाइक पैरामीटर के जैसा बिहेव करता है, यानी कि ए एक्स का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो ए होता है, ठीक है। जो बगल वाला पैरामीटर टर्म है उसको भी लिखा जाता है। यहाँ पर अगर हम इसको इसके हिसाब से अगर चले ई का पावर ए एक्स डी एक्स का ई का पावर ए एक्स बाई ए, तो अगर उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर होगा माइनस वन। अभी देखने में तो कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, खराब दिख रहा है। यहाँ पर वन छुपा हुआ है तो वन को माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो माइनस होगा, वन लिखना नॉट नेसेसरी। तो देख लो यहाँ मजेदार चीज, ये तो सी तो खैर ऑटोमेटिक लगाते हैं, लेकिन मजेदार चीज ये है कि इसका इंटीग्रेशन, तो वैसे भी जब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं वहां पर तो लिमिट पुट होता है, तो वहां पर तो सी नहीं जोड़ा जाता है। तो बेसिकली ई का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ऐसा नहीं है कि केवल प्लस में जानना है, आपको नेगेटिव भी पता होना चाहिए। जैसे ई का पावर माइनस थ्री एक्स है तो हो जाएगा ई का पावर माइनस थ्री एक्स और नीचे में लिख देना है माइनस तीन। अब इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो माइनस वन बाई थ्री ई का पावर माइनस थ्री एक्स प्लस सी। तो कुल मिला के इस तरह से हम लोग, पावर से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि ई का पावर ए एक्स रहेगा, एक्स के बजाय ए एक्स रहेगा। तो भाई अब देखो होता क्या है कि अब किसी में पुट करेंगे किसी में नहीं करेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है ई का पावर थ्री एक्स और यहाँ पर है भाई एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना, ई का पावर टी थ्री एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स।
अब यहाँ पर क्या करोगे, क्या इसको पुट करोगे? मजा नहीं आएगा। पुट करके भी बनता है, सब्स्टिट्यूशन से भी बनता है, बट इसके लिए इतना नाटक करने का जरूरत नहीं है। इसको हम लोग लिखेंगे e का पावर 3x/3 और यहाँ पर x स्क्वायर का होगा x³/3 + c। यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज किया उस फंडा का, ठीक है। इतना भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इसको इंटीग्रेट करें, ऐसा जरूरी नहीं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो भी चक्कर है लॉजिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं जैसे केवल dx, तो dx का इंटीग्रेशन x। कुछ लोगों को लगेगा भाई यहाँ पे चक्कर का है, किसका इंटीग्रेट कर रहे हो, किसका इंटीग्रेट करके x लिख रहे हो, कुछ तो लॉजिक होगा इसका। तो बेसिकली यहाँ dx का इंटीग्रेट है, यानी कि यहाँ पे हम लोग अपने से x का पावर 0 ले सकते हैं, और इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फिर फंडा है 0 में 1 जुटेगा और नीचे भी 0 में 1 जुटेगा। तो x का पावर 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। तो बेसिकली, और यहाँ पर भी 0 में 1 करेंगे तो 1 होगा, तो x का पावर 1 तो 1 होगा, और बटा में 1 लिखने का जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा x + c। हमको नहीं लगता है कि किसी को इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो फंडा यही है, ठीक। इसी टाइप का साइकोलॉजी हम ऐसे लगा सकते हैं जनरली, जैसे cos x है, तो भाई cos का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि भाई साइन होता है, लेकिन आपको हर बार जरूरी नहीं है कि cos x लिखा हुआ रहे। आपको सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos ax dx, तो इसमें क्या करेंगे, क्या sin ax लिखने से आ जाएगा, क्या सही है? नहीं। sin ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई a cos ax होगा, तो भाई a तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ बटा में लेंगे, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊंचा लाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन होता है बट नीचे होता है। नीचे इसलिए होगा काहे कि ऊपर भी तो ax का a होगा, तो नीचे और ऊपर वाला कट जाएगा, तो a कैंसिल होने की वजह से फिर cos ax आ जाएगा। तो फिर इस तरह से सही होगा। जैसे अगर हम cos 2x लिखें और इसका इंटीग्रेट हमको डायरेक्ट अगर करना रहे, तो cos ax का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और डिवाइड में हो जाएगा 2, कांस्टेंट तो c जोड़ते ही है। उसी तरह से cos 3x रहेगा, तो फिर यहां पे हम लोग कर देंगे sin 3x/3। फंडा कुछ इस टाइप का, डिफरेंशिएशन करने से चल आना चाहिए, बस इसको भी ध्यान में रखना है। इंटीग्रेट करने में अपना होश नहीं खो देना है। उधर से डिफरेंशिएशन करने से इंटीग्रैंड मतलब आ जाना चाहिए, सीधा सा फंडा है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करो और यहाँ वाला जो है फैक्ट आ जाना चाहिए। तो इसको हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं, ठीक है। जिस चीज का हम लोग इंटीग्रेशन या जिस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। तो इसमें मेन महारत हासिल होना चाहिए, कहीं कहीं पर डायरेक्ट लिखना पड़ता है। उसी तरह से हम लोग साइन का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, माइनस कॉस जानते हैं, ठीक है। यहां पर भी फंडा वही है कि भाई आपको कभी कभी sin 2x का इंटीग्रेशन रहेगा, तो आपको लिखना है माइनस cos 2x और बटा में 2। अब इसी को मतलब देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर इसको इस तरह से लिख देता है -1/2 cos 2x + c। फंडा देख लो किस टाइप से लिख रहे हैं। तो कुछ भी रह सकता है, ax bx kx cx dx, कुछ भी, मतलब ax कुछ भी, एवरीथिंग। उसी तरह से अगर sin 3x बोल दे तो फिर इसी तरह से हो जाएगा -cos 3x/3। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का फैक्ट को समझना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें लोग उतना गौर नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब कभी कभी इसमें भ्रमित करता है, एक फॉर्मूला होता है, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, e का पावर log x, जिसको हम लोग x बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार कंसेप्ट है, आपको पागल और भ्रमित करने के लिए इंटीग्रेट लिखेगा और लिख देगा e का पावर log x। भाई इसका आप इंटीग्रेट कीजिए, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। e का पावर log x को अल्टीमेटली हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो भाई x dx तो फॉर्मेट में आ गया, पावर 1 है, 1 जुट जाएगा, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और यहाँ पर भी 2, और इस तरह से होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मजाक करता है, मजाक ही करता है कि भाई आपको इस टाइप से इंटीग्रेट करने के लिए दे देगा, कहेगा कि भाई आप इसका इंटीग्रेट करके हमको बताइए, e का पावर 3 log x। तो e का पावर 3 log x को अगर हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो फिर इसमें हम लोग को log का नियम लगाना होगा। नियम ही लगाना होगा कि 3 को यहाँ पावर में ढकेल देना होगा। अब हम लोग जानते हैं e का पावर log x मतलब क्या होता है, x होता है। इसका मतलब है भाई साहब x³ हो जाएगा e, और x³ का इंटीग्रेशन आप अल्टीमेटली कर सकते हैं। तो आपको बने भ्रमित होने का जरूरत नहीं है, क्या करे क्या नहीं करे वाला हिसाब।
एक्स क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4/4, मतलब अल्टीमेटली फॉर्मूला लगेगा और हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें किसी भी हद तक जा सकता है। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको बोलेगा कि भाई e का पावर log sin x, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं e का पावर log x मतलब x होता है, तो बस आपको चुपचाप यहाँ पे sin x लिख देना है। और sin का इंटीग्रेशन का होता है माइनस cos होता है। तो इस तरह से e का पावर में कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन रहता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो भी जाता है बहुत लोग। अब हम लोग देखते हैं, सपोज करिए कि सवाल है e का पावर माइनस log x। भाई अब इसको किस तरह से बनाया जाए? तो इसको हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह से, e का पावर log, यहाँ जो माइनस है उसको पावर में ढकेल के इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ हम वही फंडा बता दिए हैं, x का पावर -1। अब आपको इसको x का पावर n वाला फंडा में नहीं तोड़ना का है, कि वहां पर कंडीशन था कि -1 अगर रहेगा तो उसको कृपया फॉर्मूला में ना तोड़े। तो फिर क्या करें भाई, 1/x लिखिए, और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log, और मोड और इमोड के पीछे का कारण और पहलू जो है हम समझा चुके थे, तो बहुत ही यूजफुल और फैक्ट चीज है। ठीक है, क्लियर है? इस पर अल्टीमेटली ध्यान देना है, इस पे लोग कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में? इंटीग्रेशन में कुछ कुछ सेटिंग भी समझना जरूरी है। सेटिंग क्या होता है भाई, क्या सेटिंग, व्हाट इज सेटिंग? देखो ऊपर में देखो, यहाँ x और नीचे है x+1, तो इसको किस तरह से बनाते हैं? नीचे का जैसा ऊपर दिखाया जाता है तब इसको हम लोग सेटिंग बोलते हैं। नीचे x+1 है और ऊपर में x है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो नहीं है। अगर हम डिफरेंशिएशन करें नीचे का, तो क्या ऊपर दिख रहा है? तो x का 1 होता है और 1 का होता है 0। तो भाई 1 तो नहीं दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको लॉग में भी नहीं लिख सकते हैं। तो फिर वैसा सूरत में एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, इस टाइप से बनाया जाता है। एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये सब इम्प्रोपर का लिस्ट में आता है। इम्प्रोपर में जो ऊपर होता है, यानी कि न्यूमरेटर जो होता है, डिनोमिनेटर का जो कंसेप्ट है, ऊपर का पावर नीचे का पावर से या तो इक्वल रहेगा एक्स का पावर या ग्रेटर रहेगा, तो उसको हम लोग इम्प्रोपर बोलते हैं। ठीक है, तो इम्प्रोपर को सॉल्व करने का तरीका है, अगर आप सेटिंग जानते हैं तो अच्छा बात है, और अगर सेटिंग नहीं आता तो फिर भाग देके करिएगा। तो भाग को छोड़िए, जाने दीजिए, हटाइए, सेटिंग में हम लोग विश्वास करते हैं। x+1 को अगर x+1 से भाग देंगे तो 1 होगा, और यहां पर 1/x+1 होगा। काम बन गया मेरा। तो कहने का मतलब है या तो कट जाए या फॉर्मूला में सट जाए, कंसेप्ट एकदम सिंपल है। तो यहां पर जो फर्स्ट वाला है x+1 और x+1 भाई साहब कट गया, और इधर वाला फॉर्मूला में जाकर सट गया, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x, और ये जो 1/x+1 है इसका फंडा बता चुके थे। तो फैक्ट तो समझ में आ गया होगा कि चक्कर का है, बिल्कुल नीचे का जैसा ऊपर दिखाना था, नीचे x+1 था, ऊपर केवल x था, तो हम एक जोड़ दिए और एक घटा दिए। जोड़े का है कि भाई नीचे जोड़ 1 है, ठीक है, तो फिर घटा दिए। तो इस टाइप का फंडा भी आपको पता होना चाहिए। मैथ बनाते बनाते इस टाइप का आगे सिचुएशन इख्तियार कर लेता है, तो उस जगह में अल्टीमेट लगाने हैं, कंसेप्ट को समझना है। अब यहाँ पर देखो x/x-1 dx, अब यहाँ का फंडा है, तो यहाँ पे है x/x-1। क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है? तो आंसर होगा नहीं, नहीं दिख रहा है। प्रॉपर तो बेशक नहीं है, प्रॉपर में तो कम होना चाहिए पावर ऊपर का नीचे का पावर से, इक्वल है। यहां पर हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे। मकसद है या तो कट जाए या फॉर्मूला में सट जाए। तो x-1 को x-1 से भाग देंगे तो कट जाएगा और यहां पर हो जाएगा। ये सब जो भी नाटक है इसको सेटिंग कहा जाता है। एजुअल अप्लाई करना है, जो भी इस टाइप का सिचुएशन दिखेगा, इंटीग्रेशन का बेसिक फैक्ट है, कहीं भी आ जाएगा। और इसको गुना करेंगे x-1 dx, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो इस टाइप का फैक्ट होता है जिसमें कि सेटिंग को समझना जरूरी है। ठीक है, आ रहा समझ में किस तरह से सेटिंग कर रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको तो सब कोई जानता है कि भाई 1/1 + x² dx को tan इनवर्स x बोलते हैं, फॉर्मूला है, दिखेगा तो डायरेक्ट लगाना है। ठीक है, अब यहां पर भी मजाक करता है। मजाक किस टाइप से करता है भाई, यहां पे करेगा क्या कि x² लिख देगा, नीचे लिख देगा 1 + x²। ठीक है, कि कैसे बनाते हैं,
यहाँ तो फंस गए, ना नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है ना तो कोई फॉर्मूला दिख रहा है। तो आपको नीचे का जैसा ऊपर दिखाना है, कहे भैया नीचे तो फिक्स है ना 1 + x², ऊपर वाला को नीचे के अकॉर्डिंग दिखाना है। तो यहाँ पर हम एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। फिर से एक बार है इम्प्रॉपर का नजारा क्वेश्चन के द्वारा। तो यहाँ पर कंसेप्ट हमको फिर से वही अप्लाई करना है, एक जोड़ के एक घटाना है और फिर इसको अलग अलग कर देना है। 1 + x² को 1 + x² से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1/1 + x²। dx को 1 से गुना करेंगे तो dx होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/1 + x²। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये भाई साहब का तो फॉर्मूला फेमस फॉर्मूला है, और कांस्टेंट जोड़ेंगे c। कायदे से मतलब सिस्टमेटिक है, सब कुछ चल रहा है। अगर गलत है सही है चेक करना है तो भाई आप इसका डिफरेंशिएशन करिए ना, अगर आ जाएगा आंसर तो समझ जाइए सही है। जैसे देखो x का 1 होता है, अच्छी बात है, इसका होता है 1/1 + x², c का होता है 0। अब आप इसको अगर एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1 + x² - 1/1 + x²। एक एक को फेंक और बचेगा x² बटा 1 + x²। इसको इंटीग्रेंड जो है उसमें जाके इसको देख, तो इसको इंटीग्रेंड में अगर हम लोग देखेंगे तो भाई बेशक यही है, मतलब कि सही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको कहा जाता है प्रॉपर सेटिंग, एक जोड़ के एक घटा दिया और काम मेरा बन गया। ठीक है, तो प्रॉपर वे में सेटिंग था, और गलत है कि सही है उसको आप डिफरेंशिएट करिएगा, और अगर इंटीग्रेंड आ गया तो मतलब आप सही है। हाँ, तो इस टाइप का फंडा होता है। वेल डिफरेंशिएशन करने से आ जाना चाहिए इंटीग्रेंड, तो मतलब आपके द्वारा किया गया इंटीग्रेशन बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। तो बेसिकली इस सब का कंसेप्ट को तो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसमें लोग कंफ्यूज होता है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी टाइप का एक और सेटिंग में हम दिखाते हैं। ऊपर में है 1 - x² और नीचे में है, इसको चेंज करते हैं। तो इसमें मतलब बेसिकली इसी टाइप का कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग को जाना होगा बढ़िया से। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सवाल लेते हैं x4 और नीचे है x² + 1 है मान लो। अब यहाँ पर भैया क्या करें, अब यहाँ पे क्या किया जाए, x4 ऊपर है और नीचे क्या है x² + 1। अब यहाँ पे क्या सेटिंग करना है भाई, यहाँ तो पूरे गड़बड़ है, न कट रहा है ना ऊपर डिफरेंशिएशन है, फंस गए। तो यहाँ पर आपको एक घटाना है और एक जोड़ देना है। यहाँ पर लॉजिक समझना है, क्या करना है, एक घटाना है और एक जोड़ देना है। जोड़ के नहीं घटाना है, घटा के जोड़ना है। ऐसा करने से क्या होगा भाई, ये जो x4 - 1 दिख रहा है इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। x4 को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और इसको 1 का स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे x² + 1 और x² - 1। तो इसको हम लोग अल्टीमेटली लिख देंगे x² + 1 x² - 1 + 1 x² + 1 dx। और इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, नहीं करेंगे मतलब इसको पहले काटेंगे भाई, इंटीग्रेट हड़बड़ी में इंटीग्रेट नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो होगा x² - 1 और यहाँ हो जाएगा 1/x² + 1। सेटिंग को समझना है, तो फैक्ट तो समझ में आ गया होगा। चक्कर का है x² dx, उसके बाद फिर dx, फिर हो जाएगा 1/x² + 1। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो x² का होगा x³ dx का होगा x, और भाई साहब का होगा tan इनवर्स x। तो कुल मिला के इस तरह से, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऊपर x4 है और नीचे है x मतलब x² -1 है तो क्या करना है, तो भी आपको एक घटा के एक जोड़ना है। अभी प्लस कट रहा था, अगर आप वैसा करोगे तो फिर फॉर्मूला में तोड़ने के बाद भाई साहब माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो बेसिक फैक्ट समझना है, फंडा तो यही है। फिर हालांकि फार्मूला का इख्तियार चेंज हो सकता है, रुख बदल सकता है फार्मूला का, तो इस पर हम लोग अनदेखा तो नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप से कुछ अलजेब्रा का फार्मूला को फॉलो करके हम लोग इस टाइप का मैथ को बना सकते हैं बहुत आसान वे में। तो फंडा को समझना है कि सेटिंग को किस तरह से अप्लाई करना है, लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो इसके लिए जोड़ के घटाना है या फिर घटा के जोड़ना है, इस सब फैक्ट को बढ़िया से मतलब समझना होगा।
और नहीं तो फिर अगर आपको इस टाइप का प्रोसेस पता नहीं है तो फिर डिवाइड करना होगा, और तो कोई चक्कर नहीं है। तो जोड़ के घटाना है कि घटा के जोड़ना है, फॉर्मूला का मतलब पहलू को समझना है, उसके हिसाब से काम होता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हम लोग इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो हम बताएं, इसको आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और जो भी मतलब जिसको पूरा कंसेप्ट से नीचे से लेके जीरो से इंटीग्रेशन के फील्ड में जिसको हीरो बनना है, वो इस क्लास को देख सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो भी अभी 12 में है और चाहते हैं कि मेरा 90 से भी ज्यादा नंबर आए, तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू। कितना देर का